हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली इन ट्विंस। वी होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम परिजार ड्रामे के एपिसोड 10 पर हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ भाई, आंखों पे यकीन आ लेने दे कि तू एक पीस में बिल्कुल सही सलामत वहां से वापस आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इतनी परेशानी की बात क्या थी वैसे? क्योंकि जो कहानियां मैंने सुन रखी है ना सेठ और सफाक फिरोज के बारे में, वो तो मैंने आज तक तुझे बताई नहीं। जो भी वहां जाता है सलामत वापस नहीं आता वहां से। लेकिन एक बात है, अगर सेठ को मुस्तफा की असलियत पहले से ही पता थी तो इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां लोड सेठ के हुक्म से हो रही थी। तुम किन कहानियों की बात कर रहे हो? यही कि ये सारी फैक्ट्रियां, ये मिल्स, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सब दिखावा है। लोग तो कहते हैं कि सेठ जो है वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। इतने खतरनाक है बंदा। खतरनाक आदमी ने मुझे जिंदा जाने कैसे दिया? क्योंकि तू इम्तिहान में पूरा उतरा। मौत सर पर होते हुए भी तुम जमे खड़े रहे और अपनी वफादारी साबित कर दी। देख भाई, सेठ वफादार लोगों को भी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, वफा नहीं। बहुत सही अब बात आ गया है। सेठ की नजरों में। मेरी मान तो अभी पहली ट्रेन की टिकट करा और वापस जा। वापस कौन जाएगा? भाई बड़ा आदमी बनना है। नहीं, एक मैं सपना है पहले ही भाई। अपनी सारी कश्तियां जलाकर आया। अब तख्त हो चाहे तख्ता, मुझे फिक्र नहीं। अच्छा, ये बात है। सही है भाई, फिर जो होगा मिलके देख लेंगे। मजा आ रहा है। दोस्त भी बढ़िया मिल गया। दोस्त सही है यार, इसका साथ देता है। पियानो, इतना बड़ा पियानो। ये तो शानदार है। ये तो उससे महंगा है जो ये देख रहा ये था। तो बहुत महंगा, इंपोर्टेड ही होगा। ओए होए, तमन्ना है इसकी। और यहीं से दिख गया ये। अब ये रज के देखेगा इसे कि कैसा मैंने होता वहां है पर यार। कैसे देखा था। और ये तो इतना शानदार और इतना महंगा है, शीशे की तरह चमक रहा है भाई। एक दिन ओए होए, तुम का पियानो खरीदेगा। याद आ गई इसको वो बात। ये भी लेना इसका एक सपना है भाई। बजाना भी आता है या सिर्फ हिल रहे हो? जी मैं लग रहा है यार मालिक है। बचपन में क्लासेस ली थी। हमारी बेगम का है ये पियानो, बहुत अजीज है हमें। अगर देख लिया उन्होंने तो खैर नहीं तुम्हारी। आज से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। और ये सुनने में आसान है काम, लेकिन इतना आसान है नहीं। हमारे दुश्मन हमारी ताक में। जी मैं हर लम्हा उनके साथ रहूँगा। हम चाहते तो ये काम किसी और भी वफादार को दे सकते, रेंज रोवर। लेकिन हमारे दुश्मन हम सबको पहचानते हैं। तुम नए हो,
उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसलिए मालकिन के साथ रहना होगा और चारों तरफ नज़र रखनी होगी। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो, अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती। मेरे होते हुए मेरी जान तो जा सकती है, मालकिन को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। बिल्कुल वफादार हो गए ये, बिल्कुल। मतलब जैसे वो उसका है अब ये हो गया। कहाँ था ये? और हाँ सुनो, वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी मालिक। यहाँ से खबर रखवाते हैं, खबरी को छोड़ देते हैं। काम तो अब बताया एंड में कि तुम्हें करना क्या है। ये तुम्हारा कमरा, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें पहुँचा दिए जाएंगे। मेरे कपड़े जानू के फ्लैट में रह गए हैं, मैं मंगवा लूँगा। नहीं, तुम्हें मालिकन के साथ अंदर बाहर जाना है, ढंग के कपड़े पहनोगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा। एक और मुलाकात तो जानू से करनी पड़ेगी, वरना वो मज़ीद उलझने पैदा करेगा मेरे जाने के डर से। ठीक है, आज तो चले जाओ, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मुलाकात कम ही होगी। पीछे इंटरकॉम है, उससे तुम्हें इतला कर दी जाएगी मालिकन की मूवमेंट्स की। आधा घंटा पहले गाड़ी के पास ड्राइवर के साथ तैयार होकर खड़े रहना। जी बेहतर। बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, रूल्स हैं ये इनके। रूल्स हैं और टाइमिंग के साथ। अरे क्या कह रही हो बुआ, 5 लाख रुपए? तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई होगी, उस कंगले के पास कहाँ से आए 5 लाख रुपए? मान लो तुम ना अब सटिया गई हो। हाँ आय हाय, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, मगर अब भी 7 घर दूर की सरगोशी भी साफ सुन लेती हूँ। अरे मैंने तो उसकी सास से 10 बार पुरेत कर पूछा, तब जाकर उसके मुंह से ये बात निकली कि परिजाद जाते जाते बहन को 5 लाख देकर गया है। मुझे तो भाई ये बात हजम नहीं हो रही, इतनी बड़ी रकम उसके पास से आई कहाँ से? अब खलबली मच गई इनके। अरे मैं तो कहती हूँ जाते जाते कम से कम भाइयों को ही दे जाता अगर थे पैसे तो। अकबर कब से प्लाट लेने का सोच रहा कि घर बन सके, और मैं कमेटियां डाल डाल के थक गई। मगर मुझे तो सईदा की सास की बातों से यूं लगा कि जैसे तीनों भाइयों ने मिलकर बहन को दिए हैं 5 लाख रुपए। हाय बुआ, सच कहो, ऐसा कह रही थी वो? हाँ ऐसे कह रही हूँ। वो ये कह रही थी कि भाई सब भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की मुसीबत दूर की है। परिजाद तो मेरे ख्याल में सिर्फ रकम पहुंचाने गया था वहां। अब समझ में आ लेने दो इन दोनों को। अच्छी तरह पूछूंगी कि कहां से आए इतने पैसे। हम अपने बच्चों का पेट काट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे कि आने वाले वक्तों के लिए कुछ जोड़ सके, और ये हाथ ताई बने हुए दोनों हाथों से लुटा रहे। ये देख रही है बस। मुंह लौटा दोगी मुझे, कोई चाय पानी को नहीं पूछोगी। और हाँ, इतनी बड़ी खबर लाई हूँ, अत्तर की शीशी तो आज लेकर ही जाऊंगी। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है यार ये। जल्दी ला बेटा। बिल्कुल रियल। छुआरा खाओगी? चुप हो जा बुआ, सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान। ओहो, चाय पराठा। ये कैसी नौकरी है भाई? बंदा दोस्तों से भी ना मिले। मुझे तो पहले ही दिन से दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा था। अभी भी वक्त है, सोच ले। शुक्रिया दोस्त। पता है, मैंने कुछ अर्से पहले एक नावल पढ़ा था, गॉडफादर। उसकी एक लाइन मेरे जहन में चिपकी रह गई। कौन सी लाइन? वो कहता है,
कि दुनिया में हर खुशकिस्मती के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म ज़रूर होता है। यानी इस दुनिया में हम जिन्हें खुशहाल और खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं ना, उनकी आसूदगी और खुशहाली ऐसी बैठे बैठे लॉटरी में नहीं मिलती। बकौल बहरोज साहब के खून बहाना पड़ता है, कभी अपना तो कभी दूसरे का। ओ भाई तेरी बातें सुन के ना मुझे डर लग रहा है। अब तूने फैसला कर ही लिया तो मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। हालांकि मुझे पता है हम जैसों की दुआएं ना कभी वक्त पर पूरी नहीं होती। अच्छा, आजकल तेरी वो मलका मुमताज नहीं दिख रही, ना ही उसके हाथ के बने वो मजे मजे के खाने बावर्ची खाने में पड़े दिखते हैं। क्या बात है, कहीं अपने शाहजहां को छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, उसकी यादों के ताजमहल को गिरा डाला है। अबे नहीं यार, उसका बाप अड़ी कर रहा है, कह रहा पहले इसके नाम पे मकान प्लाट या कोई घर कर, फिर करूंगा निकाह, वरना भूल जाओ उसे। अबे मैं कहाँ से लाऊं यार प्लाट? मैं तो बड़ी मुश्किल से इस घर की किस्तें दे रहा हूँ, इसलिए उसने आजकल उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगाई हुई। फिक्र मत करो, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा ना, पहला काम यही करूँगा। बस तब तक अपनी मुमताज़ के बाप को ताजमहल के ख्वाब दिखाते रहना। फिलहाल तो तेरी लग गई है नौकरी। चाय और पराठे के पैसे दे दे पहले। दे दूंगा। वैसे मुमताज की और मेरी जोड़ी अच्छी है ना? छोड़ना नहीं, शाहजहां कहती है मुझे। जानू कहती है तुझे। अच्छा, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? क्या चल रहा है यार ड्रामे में? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब उसको यार घर पे अपनी बीवी के उसके लिए रख लिया यार कि खबर देते रहना है, खबर देते रहना है। भाई शक है ना उसको कि बाहर जाने की जिद कर रही है, तो यार अब एक बंदा छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले वो बात करके ये वफादार भी है, तो इस वजह से इसके ऊपर ट्रस्ट हो गया उसको कि यार ये दे सकता है, वो काम कर सकता है यार। और भाई दूसरी तरफ तो भाई मतलब 5 लाख रुपए दे दिए वो परिजान ने, तो इनको तो खलबली हो गई कि वो कैसे दे दिए, वो कंगला है, कंगले ने कैसे दे दिए 5 लाख यार? यही तो ऐसा ही है यार, नहीं पता इन्हें, वरना ये ले लेते उससे पैसे। वो यार वो जैसे भी ना वो डायरेक्ट देकर आया पैसे ना, वो मेहनत की है भाई, बहुत बढ़िया काम करा था परिजाद ने यार, ये बहुत बढ़िया। और अब इनमें खलबली मच चुकी है, अब पता नहीं है क्या करेंगे। ये दोनों भाभी हैं जो है इसकी परिजाद की भाभी है, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छा कर रही है यार वो बड़ी वाली ना यार, बहुत रियल एक्टिंग है, बिल्कुल रियल, सही कर रही है वो, मजा आ रहा है देखने में। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।